हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज अपने टॉपिक पे सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स। वीआरडब्ल्यू की जो पोस्ट निकली है उसमें ये जो न्यू ज्योमेट्री का पोर्शन है सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, इसका लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। आज हम एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? लेंथ चाहिए किसकी? कॉर्ड ऑफ सर्कल की, और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या बोला हुआ है इसने? ये जो सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसके कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटर O है, ये पॉइंट आप A मान लो, तो OA रेडियस है। OA कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो कॉर्ड है, कॉर्ड कोई भी मान लो आप, इधर से मान लो, इधर से मान लो, कोई भी मान लो। जैसे सपोज मैंने कॉर्ड ये मान ली, ये जो कॉर्ड है इसको नाम दे दो आप BC, और इसकी लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। क्या दी है इसकी लेंथ? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको बोलना, बताओ इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा। मतलब आपको क्या बोला हुआ है, ये जो कॉर्ड है इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। हमने पढ़ा था अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनता है कॉर्ड पे, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो पोर्शंस पे डिवाइड करता है। मतलब ये वाला पोर्शन भी 6 और ये वाला पोर्शन भी 6। अगर मैं इस OB को ज्वाइन कर लूं, OB को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो जो OB है वो भी रेडियस है, तो वो कितना है? 10। तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें OB कितना है? OB कितना है? 10। और ये डिस्टेंस कितना है? 6। आपको क्या निकालना है? इसको नाम दे दो, OD दे दो, OD निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? OB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज OB है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कौन है? BD स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है? OD स्क्वायर, ये हमने PGT लगा दी। OP स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। BD स्क्वायर, ये आपके पास BD, ये 6 है, ये होता है 36, 6 का स्क्वायर 36। OD स्क्वायर आपको निकालना है, 100 में से 36 किया तो आता है 64। क्या आता है? 64। और OD कितना आ रहा है? रूट ऑफ 64। रूट ऑफ 64 सॉल्व करोगे तो OD कितना आ जाएगा? 8। OD बेसिकली क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड, तो यही निकालना है। तो 8 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या लगा? इसमें एक प्रॉपर्टी लगी कि जब भी आप क्या करो, जब भी आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा दो पोर्शन में। उसके बाद मैंने PGT लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल है, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, और इसकी कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कॉर्ड ले ली, ये आ गई AP कॉर्ड, और इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं? इफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 1.5। अब ये एक सेंटर दिया हुआ है O, और क्वेश्चन में दिया है O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है O से, ये कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर। और ये कितना दिया है? 1.5। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है सर्कल का, और रेडियस क्या है? OA। OA क्या है? रेडियस, और ये आपको फाइंड करना है। फिर वही बात आ गई, अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो कॉर्ड पे, तो ये इसको दो हिस्सों में तोड़ देगा। अगर ये पूरा 4 है और इस पॉइंट को मैं D नाम दे रहा हूं, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि ये पूरा कितना दिया क्वेश्चन में? 4 दिया। अगर परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर आता है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब फिर ये ट्रायंगल आ गई। अब इस ट्रायंगल में मैं फिर क्या लगाऊंगा? PGT। PGT क्या बोल रही है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? भी OA, तो ये आ गया OA स्क्वायर
बेस किसी को भी मान लो, बेस को मान लिया मैंने 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को मान लिया मैंने 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करो, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर होता है 225 और अंदर 0.5 है तो 2 पॉइंट आएंगे 2.25। 4 के अंदर ये ऐड किया तो आएगा 6.25 और ओ ये जब इधर रूट जाके बनेगा तो बनेगा 6.25। 625 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर करने पे 625 बनता है 25 का, तो 25 आया। इधर 2 जीरो है, जब रूट करेंगे तो आधा हो जाएगा, 1 जीरो तो 2.5 है। तो जो ये रेडियस है वो कितना है 2.5। तो ये आपका ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेम कंसेप्ट पे दोनों क्वेश्चन थे, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू जो मैं लेके आ रहा हूँ ये आपकी जो एनसीईआरटीज़ है उससे लिए हुए हैं, तो इनके चांस बन जाते हैं एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर देन दे मस्ट बी। क्या क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके दो कॉर्ड्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर दो लाइनें बाइसेक्ट, ये दो कॉर्ड्स हैं लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, अगर ये बाइसेक्ट करें इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। अब आप खुद मेरे को बताओ, अगर मैं एक कॉर्ड ऐसे बना दूं, ये मैंने बना दी एबी कॉर्ड और एक मैंने कॉर्ड ऐसे बना दी, ये मैंने बना दी सीडी कॉर्ड, ये क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये तो आपको सेम दिख रहा है मगर ये और ये सेम नहीं है, दोनों सेम आने चाहिए। तो कब सेम आएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, जब आप एबी को आहिस्ता 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 एबी को बिल्कुल इधर से पास करोगे, जब आपने एबी को बिल्कुल बीच से पास किया, मतलब ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं कहां से पास हुई, सेंटर से पास हुई, ये दोनों कॉर्ड्स कहां से पास हुई, सेंटर से पास हुई, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जो ये कॉर्ड्स हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए अगर सेंटर से पास हुई। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये और ये डिस्टेंस भी सेम, तभी बाइसेक्ट करेंगे। अब इन दो कॉर्ड्स को क्या बोलते हैं जो बिल्कुल सेंटर से पास होती हैं, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, डायमीटर। अगर आपके पास सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, डायमीटर होंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ए रेगुलर डेकागन 10 साइडेड फिगर। 10 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेकागन। ठीक है, तो 10 साइडेड फिगर है, इसको इंस्क्राइब किया सर्कल में। तो क्वेश्चन समझो अगर आप ध्यान से, तो ये अगर एक सर्कल है तो इसके अंदर 10 साइडेड फिगर बनाई गई है। ये एक साइड, ये दो साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ऐसे कोई फिगर है जिसकी 10 साइडें हैं। ठीक है, और बोला गया है, और क्या बोला है, इधर एक सेंटर होगा और क्या बोला, एंगल दैट ईच साइड ऑफ डेकन सबटेंडेड एट द सेंटर इज। तो बोलते हैं कि जो भी ये साइडें हैं, अब ये मैंने एक्चुअल में जो मैंने ये आपके सामने बनाई, ये मैंने ऐसे रफली बनाई ना, मैं एक सेकंड अच्छे से बना के बताता हूँ आपको डायग्राम ताकि आपको क्लियर समझे। ये सर्कल, ठीक, ठीक है, ये बराबर बराबर साइडें होंगी 10। तो ये 10 साइडें हैं, 1 2 3 4, ये 10 साइडेड फिगर इसके अंदर बनी हुई है। अब क्या बोल रहा है, इसमें एक सेंटर है तो मैंने ये सेंटर ले लिया। अब बोल रहा है बताओ कि जो ईच साइड है वो कितना कितना एंगल बना रही है, ये एंगल कितना होगा, फिर पूछता है ये एंगल कितना होगा, फिर पूछता है ये एंगल कितना होगा, फिर पूछता है ये एंगल, हर एक कितना कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये एंगल बताओ ये कितने होंगे। अब ये अगर साइडें बराबर है, अगर साइडें बराबर है, डेकागन है उसकी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगे 10 साइडें। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके ऊपर दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ बराबर है तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती है। मतलब जो एंगल ये बनाएगा और जो एंगल ये बनाएगा दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। अब इधर 10 एंगल बन रहे हैं ना सेंटर में, क्योंकि 10 साइडें हैं,
तो 10 एंगल्स बन रहे हैं, 10 एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे। और जब पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका उसका वैल्यू कितनी होती है, जब आप उसको ऐसे पूरा रोटेट करो वो बनता है 360 डिग्री। और बन रहे कितने हैं 10, टोटल बन रहे कितने हैं 10 एंगल्स, और टोटल वैल्यू कितनी है 360। तो एक एंगल की कितनी होगी 360 बाय 10, 36 डिग्री। तो ये ए ऑप्शन इसमें। अगर रेगुलर डेकागन बन रहा है 10 साइडेड फिगर सर्कल के अंदर बनी है तो एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलेंगे। अगर आपको कोई भी एमसीक्यू समझ नहीं आया तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सॉरी, ये आपको एक सर्कल दिए, अब क्या बोल रहा है, इसका जो रेडियस है, सपोज अगर मैं रेडियस क्या ले लूं ओ ए क्या लिया मैंने रेडियस, ओ ए क्या लिया रेडियस। बोल रहा है जो लेंथ है कॉर्ड की और जो रेडियस है सर्कल का वो सेम है। अब जो मैं इधर कॉर्ड बनाऊंगा, सपोज मैंने ये कॉर्ड बनाई ए बी, ये कॉर्ड है ए बी क्या है कॉर्ड। तो क्वेश्चन वाला बोलते हैं कि जो लेंथ है ओ ए की और ए बी की ये है सेम, ठीक है ये है सेम। अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेंड ऑन द लॉन्गर सेगमेंट, जो ये कॉर्ड बी है जो ये एंगल बनाएगी लॉन्गर सेगमेंट में वो क्या होगा। सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ठीक है। सपोज अगर ये 5 है तो ये भी कितनी है 5। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने इसको भी जोड़ दिया, ओबी को भी ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को आप बताओ ओबी कितनी होगी। अगर ओए 5 है तो ओबी भी कितनी होगी 5, क्योंकि ओबी भी रेडियस है, ओबी भी क्या है रेडियस, तो ये दोनों बराबर है। अगर ये ट्राइंगल है इसकी सारी साइडें 5 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा था जो ये सर्कल बना और जो ये कॉर्ड है बी है, ये एक एंगल तो बना रही है सेंटर पे जो हमने निकाल दिया 60 डिग्री। तो जो पीछे वाली सेगमेंट है ये छोटी सेगमेंट है और ये वाली लॉन्गर सेगमेंट है, जो ये लॉन्गर सेगमेंट है इसमें कितना एंगल बना रही है ये पूछा हुआ है। जो ये लॉन्गर सेगमेंट है इसमें कितना एंगल बना रही है। तो अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हुई है कि अगर कोई भी एक कॉर्ड है, अगर कोई भी एक कॉर्ड है और वो सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, जैसे ये सेंटर पे कितना बना रही है 60 डिग्री, तो वो वही कॉर्ड जो उसके पीछे वाला पोर्शन है उस पे जो एंगल बनाएगी वो सेंटर का हाफ होगा, वो सेंटर में क्या होगा हाफ। सीधे सीधे रिजल्ट लग गया, ये एंगल कितना होगा 60/2 = 30 डिग्री। प्रॉपर्टी है ए ऑप्शन, ठीक है। अगर एक कॉर्ड है और वो सेंटर पे कोई एंगल बना रही है और वही सेम कॉर्ड उसके बैक साइड वाला जो सर्कल का पोर्शन है उस पे जो एंगल बना रही है, तो जो ये पीछे एंगल बना है और जो आगे एंगल बना है, पीछे वाला एंगल उसका हाफ होगा, या आप बोल सकते हो सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 6th क्वेश्चन में आएंगे, ए सर्कल विद रेडियस 2 यूनिट्स। तो ये एक मैंने सर्कल बना दिया, आपको बोला हुआ है इसका रेडियस कितना है 2 यूनिट्स, इसका रेडियस है 2। फिर इज इंटरसेक्टेड बाय ए लाइन एट पॉइंट आर एंड टी। इस सर्कल को एक लाइन ने काट दिया आर और टी ने, एक लाइन है उसने सर्कल को काट दिया किस पॉइंट पे आर पॉइंट और टी पॉइंट पे, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी इज। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो आर और टी में जो डिस्टेंस है सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखो आप खुद बताओ, अगर लाइन इधर से पास करेगी तो आर और टी ये होगा, अगर लाइन इधर से पास करेगी तो आर और टी ये होगा, और अगर लाइन थोड़ी सी और ऐसे पास करेगी तो आर और टी ये होगा। आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा कब है, जब आप आगे जाओगे। ये डिस्टेंस अभी बढ़ गया, ये जो आर टी डिस्टेंस है पीछे वालों से बढ़ा है। और मैक्सिमम कब होगा, इधर इस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम होगा तब ये सेंटर से पास कर रहा है, और हमें पता है जब कॉर्ड सेंटर से पास करती है, जो कॉर्ड आर टी है जब वो सेंटर से पास कर रही है तो वो डायमीटर है। अगर इस जो आर टी है जब वो डायमीटर होगा तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस देगा, जब वो डायमीटर होगा तब वो क्या देगा मैक्सिमम डिस्टेंस। और इस सर्कल का रेडियस 2 है,
तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो टोटल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा 4 यूनिट्स। तो इसका ए ऑप्शन, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 4 यूनिट्स। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। O एक सेंटर ऑफ सर्कल है, फिगर आपको सामने दी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 4 सेंटीमीटर। ये जो P और Q का डिस्टेंस है, P और Q का, अगर आप इसको जोड़ दो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ROQ। आपको बताना है ROQ कितना है। ROQ आपको इधर कहां दिख रहा है, ROQ हमें दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये 22 डिग्री, जिसको मैंने 22 नाम दिया। अब आप फिगर को ध्यान से देखो, देखो इधर ये सर्कल है, ये आपके पास क्या है R, ये मेरे पास क्या है P, और ये मेरे पास क्या है सेंटर। ठीक है, मैं फिगर वाले ने इसको जोड़ा हुआ है, इस एंगल को क्या बोला हुआ है फिगर वाले ने, इस एंगल को बोला हुआ है 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को पता है OR रेडियस है और OP भी क्या है रेडियस, तो दोनों बराबर है। अब OP के सामने 35 डिग्री है, तो अगर ये ट्राइंगल में साइडें बराबर है, तो जो एंगल इसके सामने है और जो एंगल इसके सामने है वो बराबर होगा, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, हमने ट्राइंगल वाला जो चैप्टर पढ़ा उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे सेम। तो ये OR, इस क्वेश्चन में जो OR है आपका और जो OP है वो दोनों क्या है रेडियस, और वो दोनों सेम है, तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। मतलब जो एंगल OR के अपोजिट है वो ये एंगल क्या होगा OP के अपोजिट। OP के अपोजिट तो आपको दिए हैं 35 डिग्री, तो OR के अपोजिट भी कितना होगा 35 डिग्री, तो ये एंगल है 35 डिग्री। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो इस फिगर को, तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया R, P और O, ये और ये एंगल आपको मालूम है, ये और ये एंगल आपको कितने दिए हैं 35 डिग्री और 35 डिग्री। और आपको क्या पूछना है सर्कल में ये क्या हुआ है और आपको ये वाला एंगल पूछना है। अब बताओ क्या प्रॉपर्टी लगेगी। अगर एक ट्राइंगल है तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले दोनों के सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये भी हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है VLW की, उसमें सब लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये एंगल है वो इन दोनों का सम होगा, तो 35 प्लस 35 कितना होता है 70, तो जो ये एंगल है वो कितना है 70 डिग्री, तो इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप ध्यान से प्रॉपर्टियां समझी हो तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका भी रिजल्ट बताया, एक ही लेक्चर है 40 मिनट्स का होगा राउंड अबाउट, उसके अंदर कम से कम मेरे को लगता है 25 स्लाइड्स थी। ठीक है, तो उसके अंदर सारा सर्कल कंप्लीट किया गया, आप उसमें रेफर कर सकते हो। RS इज द डायमीटर एज शोन इन द फिगर, कोई चक्कर नहीं डायमीटर है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक सर्कल है उसमें अगर एक डायमीटर है और डायमीटर बनाता है सेमी सर्कल, तो ये एंगल हमेशा 90 होने वाला है। जो भी एंगल इधर बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे 90 डिग्री। अब देखो ये RD तो 90, मगर उसने क्या पूछा x इज द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। x एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, तो ये क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल है 90, अब खुद दिमाग लो, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये 90 से छोटा हुआ 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा हो गया। मतलब जब ये जो लाइन है जब सर्कल को टच करेगी तब ये 90 है, जब ये पीछे पीछे जाएगी तो ये बड़ी हो रही है, और जब ये आगे आगे जाएगी ऐसे तो ये छोटी हो रही है। मतलब जब x बाहर है तो जो ये एंगल है ये हमेशा लेस होगा किससे 90 से। ये नहीं पता हमें कितना होगा मगर 90 से कम होगा। अगर आप और दूर बनाओगे तो जो ये वाला एंगल है वो इससे भी कम होगा, 90 से भी कम होगा। तो बेसिकली जो भी आप एंगल बना रहे हो बाहर, ठीक है, जो भी हम एंगल बना रहे हैं कहां पे बाहर बना रहे हैं सर्कल के, तो वो 90 से कम होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो लेसर देन 90 करेक्ट है। जो RXC है, जो RXS है, ये जो एंगल है सर्कल के आउटसाइड बन रहा है तो ये 90 से कम होगा। जो सर्कल के ऊपर बनेगा वो 90 होगा, और जो सर्कल के इनसाइड बनेगा वो 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 5 है, ठीक है, जो ये मैंने ब्राउन कलर में किया है, और व्हाइट वाले का सर्कल का रेडियस 3 है, और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ए और बी पे, और ए बी को जोड़ दो तो एक कॉर्ड बनती है। ये ऐसी कॉर्ड है जो व्हाइट वाले सर्कल के पास भी है और जो ब्राउन वाले सर्कल के पास भी है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। और आपको बोलना है बताओ कि जो ये कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखो सॉरी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेंटर है ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, और जो ये ओ ए है, जो ये ओ और ए है, ये रेडियस है किसका, ये किसका रेडियस है, सर्कल जो बड़ा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ कितनी होगी 5, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अब अगर आप देखो, अगर आप सेंटर से इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब बनेगा तो वो उसको 2 हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये बराबर है। अगर ये डी है, अगर सेंटर से आप उसमें बना रहे हो तो जो ए डी है और जो ये बी डी है वो सेम है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो ये डी है बेसिकली ये सेंटर किसका है, ये छोटे वाले सर्कल का, ये जो डी है वो किसका सेंटर है, छोटे वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये डी है, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है ए और बी, तो ये सेंटर है डी किसका, छोटे वाले सर्कल, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3, मतलब जो एडी है वो 3 होगा, ये जो एडी है ये कितना होगा 3। अगर एडी 3 है तो बीडी भी 3 है क्योंकि बराबर है, और आपको एबी की लेंथ पूछी है, एबी प्लस एडी प्लस डीबी, एबी की लेंथ क्या है एडी प्लस डीबी, और एडी और डीबी दोनों 3 है, 3 प्लस 3 कितनी आ गई 6 है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टियां पढ़ी है उनसे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सेट लाया हूं प्रैक्टिस करने के लिए, इसके बाद मैं एक और सेट लाऊंगा कॉर्ड्स के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम साथ साथ शुरू करेंगे। सेट चलते रहेंगे, वो रैंडमली कभी भी आ सकते हैं, टॉपिक भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, और सब मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी, कोई अपने से नहीं बना रहा, एनसीईआरटी में दी हुई चीजें हैं, 9th क्लास 10th क्लास में ये सब है, ठीक है। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स बनाई है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स बनाई है, जैसे ये कॉर्ड बना दी और ये भी एक कॉर्ड बना दी, ये आपके सामने 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, ठीक है। ये हमारे सामने क्या है 2 पैरेलल कॉर्ड्स, एक को नाम दे दो AB, एक को नाम दे दो CD, ये दोनों कॉर्ड्स हैं और एक ही साइड पे हैं, ठीक है। अब इन कॉर्डों की लेंथ कितनी है 10 और 24, तो ये जो AB है AB की लेंथ कितनी है 24, और जो CD है इसकी लेंथ कितनी है 10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन वाले ने एक चीज और दी है, जो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये कितना है 7, ये भी दिया हुआ है 7। अब आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल, आपको सर्कल का रेडियस बताना है, आपको सर्कल का क्या बताना है रेडियस बताना है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं M और इस पॉइंट को मान लूं N, तो आप हमें एक चीज दिख रही है ना OM, ये OM किसके इक्वल है ON प्लस NM, और OM की वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है, ON की वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को NM की वैल्यू मालूम है वो है 7, तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बनेगी, देखो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, सेंटर से अगर आप कॉर्ड के ऊपर बना रहे हो तो ये 90, ये क्या है 90, रेडियस आपको निकालना है, रेडियस आपको क्या निकालना है OA, ठीक है। आपको ये लेंथ पता है नहीं पता है, ON पता है नहीं पता है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको बैक चल जाओ, हम इस चीज से कुछ भी नहीं कर सकते। अब दूसरा देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं,
इन दोनों। अब देखो अभी भी ये कितना है 90, वो भी कॉर्ड है, तो आपके पास क्या बनेगा ओसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। आई होप आपको एक कंडीशन समझ आई होगी। ओसी हाइपोटेन्यूज है, सीएम क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओसी आपको पता है, ओसी तो निकालना है क्योंकि ओसी रेडियस है सर्कल का, ओसी आपको फाइंड करना है। ठीक है, सीएम आपको पता है, बिल्कुल पता है, सीएम कितना था, सीडी कितना था पूरा 10, और ये कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट किया तो सीएम कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओएम आपको पता है, नहीं पता है, हमें ओएम की जगह हम क्या लिखेंगे ओएन प्लस, यहां पे फिलहाल ओएम में लिख दो ओएम स्क्वायर। तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ओएम स्क्वायर। ओसी बेसिकली क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप इसको लिख दो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ओएम स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले इसको ज्वाइन किया था, आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लो ये। अब चलो इस साइड से ज्वाइन कर दो, है ना। अब आप इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा आपके पास ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर क्या है रेडियस, तो ये आर स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर क्या है आपको नहीं पता है, तो ये ओ एन स्क्वायर। और बी एन स्क्वायर क्या है हमें पता है, ये पूरा 24 है, तो बी एन कितना होगा 12, ये आ गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये कितना बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 144। ये आपके पास दूसरी कंडीशन, दोनों कॉर्डों की ट्रायंगल बनाई और उनकी कंडीशनें बना दी। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों आर स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं 25 प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ओ एन स्क्वायर। अब पंगा डाल रहा है ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन का मैंने रिलेशन लिखा हुआ है। ओ एम किसके इक्वल है ओ एन प्लस 7। ठीक है, तो ओ एम की जगह मैं क्या लिख दूंगा ओ एन प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस ओ एन स्क्वायर। तो कितना आ गया 25 प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस ट्वाइस ओ एन, तो आ गया 14 ओ एन। और इस साइड कितना आ गया 144 प्लस ओ एन स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया 14 ओ एन इज इक्वल टू 144 माइनस 25 माइनस 49। 144 में से 25 और 49 माइनस कर लिए, अब ये आ गया 14 ओ एन। देखो 144 में से आप पहले 49 को माइनस करो, इसके बाद 5 से आते तो 100 आ जाएगा, 100 में से 5 और निकाल दो, कितना आ गया 95 माइनस 25। 95 माइनस 25 किया तो आ गया 70, तो 14 ओ एन कितना आ गया 70। तो ओ एन कितना आ गया 70 अपॉन 14। ठीक है, तो किससे कटेगा 14 5 जा, तो ओ एन कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये ओ एन कौन सी बुला थी, ये देखो ओ एन था ये, ओ एन कितना है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है रेडियस, हमें क्या निकालना है रेडियस, तो हम किसी में भी डाल देंगे, तो मैं इसमें डालूंगा ओ एन की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में ओ एन कितना डाला मैंने 5, तो कितना आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 144। ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और आर आ गया 13। तो जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करना आ गया, इसमें 2 कंडीशनें लगी हैं, थोड़ा लेंथी हुआ है। आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में दोबारा से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 2 पॉइंट्स हैं 16 सेंटीमीटर अपार्ट, द सर्कल विद रेडियस 17 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू पास थ्रू दीस पॉइंट्स। एक सर्कल आ गया ये, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंटों से पास कर रहा है, एक पॉइंट ए और एक ले लो बी।
और इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस कितना है 16। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको बोला बताओ इसका डिस्टेंस निकालो। ये सेंटर है AB, इसका क्या निकालो डिस्टेंस। तो ये फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी लगेगी? अगर ये AB कॉर्ड है, AB क्या है कॉर्ड, और सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो इसको दो हिस्सों में तोड़ेगी। ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8, क्योंकि ये पूरा कितना था 16, तो ये 8 8 हो गया। अब मैं इसको जोड़ दूंगा ऐसे। आपको क्या बोलना है? ये डिस्टेंस निकालना है। तो आपको ये रेडियस तो 17 दी है, तो मैं फिर पीजीटी लगाऊंगा कि कितनी आएगी OA स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नाम दे दो D दे दो, DA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे कर लो। तो ये कितना आएगा 289, ये कितना आएगा 64 प्लस p स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये आ गया 5 2 2 p स्क्वायर। तो p कितना आ गया 15, क्योंकि 225 का रूट क्या होता है 15, तो इसका d करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर, उसको सर्कल में बनाया गया और सर्कल का डायमीटर 10 के इक्वल है। ये सर्कल है और सर्कल का ये जो डायमीटर है AB, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और एक कॉर्ड बनाई गई है वो 6 सेंटीमीटर की बनाई गई है। ये एक कॉर्ड बना दी है, ठीक है, ये C और D, इसकी लेंथ कितनी है 6 पूरे की। आपको डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो ये सेंटर है, आपको इधर से क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3, इसको जोड़ दो। अगर पूरे डायमीटर का लेंथ है 10 तो ये कितना होगा 5, क्योंकि ये रेडियस है, और आपको ये निकालना है। आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर बताओ मेरे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, और चेक करना क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किए एमसीक्यू सर्कल्स और उसके कॉर्ड्स के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि मैं कल ही अपलोड करूंगा। उसमें या तो मैं मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट और लाऊंगा इसके ऊपर, टेंशन मत करो, हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे। अब देखता हूँ कल के लेक्चर में या तो मैं प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा या तो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा। मगर अगर मैंने नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया तो ये मत समझना कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लाऊंगा। जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उनके प्रैक्टिस सेट आने ही आने हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।